बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी सूरतुल आराफ स्टार्ट हो रही है। सूरतुल आराफ भी मक्की सूरत है और इसके अंदर भी ज्यादातर अल्लाह ताला दलाइल अक्लिया के जरिए समझाएंगे, यानी मुख्तलिफ चीजों को बता के दिखा के इंसान की तख्लीक, हजरत आदम की तख्लीक और पूरा वाकया बता के, और इसके अलावा जानवरों की पीछे जैसे बात हुई थी उसी की जैसी मिसालें इसमें भी कुछ आएंगी। मतलब सेम जानवरों की का तज़किरा करके तो नहीं आएंगी, लेकिन जैसे वहां पे दलाइल अक्लिया दी थी ऐसे ही यहाँ पे भी अल्लाह ताला दलाइल अक्लिया देंगे। और फिर इन दलाइल देने का मकसद क्या होगा कि जन्नत और जहन्नुम में से अपना ठिकाना इंसान खुद डिसाइड कर ले कि उसने कौन सी जगह पे जाना है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ मुकत्ताआत से अल्लाह ताला ने स्टार्ट फरमाया इस सूरत को, और इसका हुरूफ मुकत्ताआत के जो मीनिंग है वो किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि किसी यानी साहिब कुरान जो हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे उन पे भी अल्लाह ताला ने इनको अफशा नहीं फरमाया, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो इसलिए इन हुरूफ को सिर्फ हुरूफ मुकत्ताआत ही हम पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कटे हुए हुरूफ। और कटे हुए हुरूफ के अलावा हम इनको अलिफ लाम मीम सौद भी लिखा हुआ देखते हैं। किताबुन उन्जिला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुन। मक्की सूरत है और मक्का में बहुत ज्यादा मजालिम ढाए कुफारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके साथियों पर। और बहुत सारी मिसालें हम पढ़ते हैं तारीख की किताबों में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदा की हालत में सर मुबारक पर काफिरों ने ऊंट की ओजरी डाल दी, जो जिसके अंदर इंतहाई गंदगी और स्मेल होती है। और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोती जाती थी और उसको हटाती जाती थी। इसके अलावा कई बार आपको शहीद करने का भी उन्होंने इरादा किया, पूरा प्लान बना लेते, पूरा इरादा कर लेते, अल्लाह ताला वहां से आपको बचा के ले आते, पहले से ही खबर दे देते कि वहाँ आपके लिए इस तरह से प्लानिंग हो रही है। इसके अलावा आपके साथियों को तकलीफें दे के, जख्मी करके, और जो है तपती रेत पे लिटा के उससे भी आपको तकलीफ दी जाती है और आपके साथियों को भी तकलीफ दी जाती। और आपको शेबे अबी तालिब में जो कैद रखा गया, आपके साथ बाइकाट कर दिया गया आपकी सारे मुसलमान साथियों समेत। तो बहुत ज्यादा जुल्म कुफारे मक्का ने आप पे ढाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी इस चीज से परेशान हो जाते, एक इंसान होने के नाते, कि ये लोग जो है ये मान नहीं रहे और तबलीग जो है वो फायदा नहीं कर रही, और जो है उल्टा मेरी वजह से तकलीफें आ रही हैं लोगों के ऊपर। ये चीजें आपको परेशान करती, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आयत नाजिल होती जिनमें अल्लाह ताला आपको तसल्ली देते। तो यहाँ पे भी यही मामला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई है, लिहाजा बहादुरी से तौहीद की तबलीग करें। और इसकी तबलीग करते हुए आपके दिल में, आपके सीने में घुटन नहीं होनी चाहिए। आपके ऊपर ये फर्ज आयद किया गया है कि आप इसके जरिए अपने लोगों को डराएं, और मोमिनीन जो कि इससे फायदा उठाने वाले हैं उनको फायदा पहुंचाएं इसके जरिए, और उनके ईमान को पुख्ता करें। तो फिर जब ये आयत नाजिल होती, इस तरह की आयत, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मजबूत हो जाता और आप दोबारा से ताज़ा दम होके तबलीग का काम करने लगते। इत्तबिउ मा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम। कुफारे मक्का जो थे उनके अंदर एक आदत थी कि वो नंगी होकर तवाफ किया करते थे। अम, और इसकी रीजन वो ये बताते थे, वो समझते थे कि अ, हमारा जो माल है हमने डाके से हासिल किया हुआ है, और बुरी औरतों से हासिल किया हुआ है, औरतों की कमाई है, और चोरी का माल है, और
धोखे दही का माल है। तो हम शैतान ने उनको ये सबक पढ़ाया कि तुम अपना नापाक माल लेकर बैतुल्लाह के अंदर नहीं जा सकते। शैतान के जो सुनहरी जाल होते हैं ना, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब ये सुनहरी जाल है उसका कि उसने उनको बड़ा नेक बताया कि तुम बहुत नेक हो, तुम बहुत अच्छे हो और खाना काबा की शान तो बहुत ऊँची है, ज़ाहिर है ये तो है, उनके दिल में थी ये चीज़। तो उन्होंने कहा कि उसने उनके ज़हन में ये डाला कि तुम अपना हराम माल लेकर, हराम माल से कमाए हुए हम हराम माल से खरीदे हुए कपड़े पहनकर, लिबास पहनकर खाना काबा जाते हो, तो ये बहुत गुनाह की बात है। इसलिए तुम्हें नंगे होके जाना चाहिए, तुम्हें ये लिबास पहन के नहीं जाना चाहिए। हालाँकि अगर सोचा जाए तो अगर ये चीज़ इतनी उनके लिए, मतलब वो इतने परहेज़गार थे, तो फिर वो हराम ज़रियों से कमाई ही ना करते। लेकिन सुनहरी जाल शैतान का जो है वो इस तरह का है कि इंसान अपने आप को अपने ज़ोम में बहुत नेक भी समझने लगता है और उल्टा जो है मज़ीद उसके जंगल में फँस जाता है। तो उनको भी इसने यही बताया कि तुम हराम माल से कमाए हुए, जो हराम माल से खरीदे हुए जो कपड़े हैं वो पहन के नहीं जा सकते। तो ये नंगे होके तवाफ किया करते थे। नंगे होकर मुकम्मल तौर पे कोई लिबास नहीं होता था। और मज़ीद ये आप समझ सकती हैं कि मज़ीद बैतुल्लाह की ये हुर्मती है, बेहुरमती है, क्योंकि हमें पूरी तरह से अपने जिस्म को ढक के इबादत करने का हुक्म है। तो ये बिल्कुल तवाफ़ के फिर अहकामात और हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी लिबास पहनना जो है वो ज़रूरी है। तो ये लोग जो थे वो अपनी इसको नेकी समझते थे। तो अल्लाह ताला इस कुरान इस सूरत में ये भी बताएँगे कि जो बेहयाई है, किसी भी तरह अल्लाह ताला ने उसका हुक्म या इजाज़त नहीं दी। और ये जो तुम्हारा अमल है, ये सरासर बेहयाई वाला अमल है। इसकी अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें कोई अल्लाह ताला की तरफ से इसका ऑर्डर नहीं मिला। तो शैतान जो है वो उनको इस तरह की पट्टियाँ पढ़ाता, हमें भी पट्टियाँ पढ़ाता है शैतान, सुनहरी जालों में फंसाता है। हमें बड़े नेक-नेक ख़यालात आते हैं और नेक ख़यालात की वज़ह से हम फँस जाते हैं। ख़ास तौर पे हमें सबसे बड़ा नेक ख़्याल ये आता है कि हम बहुत नेक हैं, हम बहुत बाअमल हैं और दूसरे जो हैं वो ख़राब हैं। फलाँ जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ता, फलाँ जो है वो रोज़े नहीं रखता, हम तो सारे हुकूक पूरे कर रहे हैं। तो ये शैतान की तरफ से आने वाली सोचें होती हैं। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम व ला तत्तबिउ मिन